अजीज तलबा और तालबात, फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। Assalamualaikum students. Here I'm teach to physics class 9th. Students, if you listen and watch all these video lectures with full attentively, then hope so you will get excellent marks in the exams. मेरी पेरेंट्स से भी एक रिक्वेस्ट है, वो अपने बच्चों को ऑनलाइन लर्निंग के बारे में उन्हें अवेयरनेस दें ताकि बच्चे अपनी स्टडी को कंटिन्यू रख सकें। स्टूडेंट, इस तरह ऑनलाइन लर्निंग करके आप किसी इंस्टीट्यूट और किसी ट्यूटर से भी हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। होप सो आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर होंगे। अल फारूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के तहत आप ग्रेड 1 से लेकर ग्रेड 10 तक हमारे इस यूट्यूब चैनल पर ऑल वीडियो लेक्चर्स मौजूद हैं। स्टूडेंट्स, हमारे ये वीडियो लेक्चर्स आपके एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के लिए आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे और उम्मीद है आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर होंगे। स्टूडेंट्स, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। वी आर डिस्कस अबाउट द चैप्टर नंबर 3 विच इज़ डायनामिक्स एंड आज हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 3 का जो टॉपिक है टेंशन एंड एक्सेलरेशन इन अ स्ट्रिंग। एक स्ट्रिंग में टेंशन और एक्सेलरेशन का जो रिलेशनशिप है वो किस तरह से पैदा होता है वो हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। टेंशन बेसिकली एक ऐसी फोर्स है, ठीक है, जो स्ट्रिंग में एक्ट करती है, ठीक है। लेट्स सपोज एक बॉडी को एक आपने स्प्रिंग के साथ टाइट कर दिया और एक उसको हैंग कर दिया है, ठीक है, और वो बॉडी डाउनवर्ड फोर्स एक्ट कर रही होगी, उसका जो वेट है वो डाउनवर्ड एक्ट करेगा, ठीक है, लेकिन स्ट्रिंग ने इसको ठहरा पकड़ा हुआ है जो उसको अपवर्ड एक्ट करेगी, ठीक है, जो हमारे पास टेंशन इन द स्ट्रिंग है। जो टेंशन है वो अपवर्ड है और जो वेट है वो डाउनवर्ड है। ये तो ऑपोजिट फोर्स एक्ट कर रही हैं, जो इनकी मैग्नीट्यूड होगी, तो इस वजह से हम लोगों की जो बॉडी है वो रेस्ट में होती है। टेंशन बेसिकली स्ट्रिंग में डेवलप होती है, ठीक है। अब हम लोग दो केसेस डिस्कस करते हैं। फर्स्ट केस, ठीक है, vertical motion of the body is attached to the end of a string that passes over a frictionless pulley, ठीक है। दो बॉडी है, उनके एंड पे हम लोगों ने एक स्ट्रिंग्स अटैच कर दिए हैं, ठीक है, उनको हम लोगों ने एक फ्रिक्शनलेस पुली के पास से गुजारना है, ठीक है। लेट्स सपोज टू बॉडीज ऑफ A and B and mass is M1 and M2 and M1 is greater than M2, ठीक है। The bodies are attached to the opposite end of an inextensible string. The string passes over a frictionless pulley as shown in figure. The body being heavier must be moving towards the same acceleration. हमें यहाँ पे बताया गया है कि जो बॉडी A है उसका मैस ज़्यादा है और बॉडी B है उसका मैस कम है, तो जो बॉडी A है वो थोड़ा सा और डाउनवर्ड हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि उसका मैस ज़्यादा है। जो बॉडी A है उस पर टोटल कितना नेट फोर्स एक्ट कर रही है, ठीक है, हम लोगों ने ये भी कैलकुलेट करना है। सिंस द बॉडी A मूव्स टुवर्ड्स डाउनवर्ड एंड इट्स वेट M1G इज ग्रेटर देन टेंशन T इन द स्प्रिंग, ठीक है। जो बॉडी जिसका मैस M1 है, ठीक है, उसमें टेंशन T प्रोड्यूस हो रही है और जो बॉडी जिसका मैस M है वो ग्रेटर है एज कंपेयर टू द B के। सिंस द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी वो हमारे पास है, क्योंकि यहाँ पे जो वेट है वो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, ठीक है, W इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा mg के, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पे जो वो बॉडी है उसका मैस M1 है, इस वजह से हम लोग कहेंगे M1G। अब इसी बॉडी A पर जो टेंशन फोर्स है वो अपवर्ड एक्ट कर रही है, जब वेट डाउनवर्ड है उसको हम लोग पॉजिटिव में ले रहे हैं, तो जो नेगेटिव टेंशन है उसको हम लोग नेगेटिव में लेंगे, तो इस वजह से हम लोग यहाँ पे लिखेंगे -T। क्लियर स्टूडेंट्स? सिमिलरली स्टूडेंट्स, अब हम इसी केस में जो बॉडी B है उसके ऊपर नेट फोर्स को कैलकुलेट करते हैं। क्लियर? सो द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी B, ठीक है,
अब बॉडी बी में अगर हम लोग देखें तो बॉडी बी है जिसका मास m2 है, ठीक है। उसमें g उसका ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि जो टेंशन और जो वेट फोर्स है, ठीक है, टेंशन जो ऊपर है, टेंशन ज़्यादा एक्ट कर रही है, तो इसमें जो टेंशन है उसमें हम लोग पॉजिटिव ले लेंगे और जो वेट है उसको हम लोग माइनस में लेंगे, और जो वेट है वो हमारे पास इक्वल टू होगा m2g के, ठीक है। क्योंकि जो यहाँ पे मास है वो हमारे पास m2g के साथ रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास अकॉर्डिंग टू द न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के मुताबिक जो फोर्स है F इज इक्वल टू ma के होता है। तो स्टूडेंट्स हम लोग कह सकते हैं कि जो यहाँ पे फोर्स प्रोड्यूस होगी वो हमारे पास m1a होगी, ठीक है। इसी तरीके से स्टूडेंट्स जो केस बी है, जो सेकेंड बॉडी में जो जिसका मास होगा m2a। क्लियर स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई हैं, क्लियर। एक हमारे पास इक्वेशन नंबर 3.6 आई और एक हमारे पास इक्वेशन नंबर 3.7 आई है। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम लोग सॉल्व आउट करें, ठीक है, तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा, क्लियर। अब हम एक्सेलरेशन फाइंड आउट करते हैं कि इस स्ट्रिंग में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा तो उसकी वैल्यू क्या होगी। एक्सेलरेशन फाइंड आउट करने के लिए हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड अप करेंगे, m1g माइनस t इज इक्वल टू m1a, ठीक है, m2g t माइनस m2g इज इक्वल टू m2a, ठीक है। अब इन दोनों इक्वेशंस को हम लोग ऐड अप कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम लोग देखें हमारे पास इन दोनों इक्वेशंस को ऐड किया तो इट बिकम्स m1 माइनस m2 आ गया, ठीक है, और यहाँ पे g हमारे पास कॉमन आ गया, क्लियर। सिमिलरली स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास आ गया m1 प्लस m2, यहाँ पे भी हमारे पास एक्सेलेरेशन दोनों में है, तो यहाँ पे हम लोग एक्सेलेरेशन दोनों में कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने एक्सेलरेशन कॉमन ले लिया। अगर हम लोग यहाँ से एक्सेलरेशन की वैल्यू को फाइंड आउट करना चाहते हैं तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू आ गया हमारे पास m1 माइनस m2g डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हमारे पास फाइनल आ गया एक्सेलरेशन की वैल्यू। सिमिलरली स्टूडेंट्स हम लोग टेंशन की वैल्यू को भी फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। टेंशन के लिए हम लोग क्या करेंगे कि इक्वेशन नंबर 3.7 है और जो इक्वेशन नंबर 3.6 है उन दोनों को डिवाइड कर देंगे। इक्वेशन नंबर 3.7 में से इक्वेशन नंबर 3.6 को डिवाइड करेंगे, ठीक है। अगर हम लोग इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दें तो हमारे पास टेंशन की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। टेंशन हमारे पास इक्वल टू आ जाएगा 2m1 m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2g के, ठीक है। अगर स्टूडेंट्स आप यहाँ से ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू को फाइंड आउट करना चाहते हैं तो वह अरेंजमेंट इज आल्सो नोन एज द आउटवर्ड मशीन। इट कैन बी यूज्ड टू फाइंड एक्सेलरेशन g ड्यू टू द ग्रेविटी यूजिंग इक्वेशन नंबर 3.8। अगर हम लोग 3.8 में से ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू को फाइंड आउट करें तो g हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। g इज इक्वल टू 2m1 प्लस m2 डिवाइडेड बाय m1 माइनस m2 इज इक्वल टू a। क्लियर स्टूडेंट्स, यहाँ से हम लोग ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वन हम लोग एक एग्जाम्पल को डिस्कस करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3.4। Two masses 5.2 kilogram and 4.8 kilogram are attached to the end of an inextensible string which passes over the frictionless pulley. Find the acceleration in the system and the tension in the string when both masses are moving vertically.
जो मैस M1 है उसका मैस 5.2 किलोग्राम है और जो मैस M2 है उसका मैस 4.8 किलोग्राम है। क्लियर? हम लोगों ने एक्सेलेरेशन के लिए फार्मूला पढ़ा था, एक्सेलेरेशन इज इक्वल टू M1 माइनस M2 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2g। हम इस फार्मूले में अपनी वैल्यूज को पुट करेंगे। M1 5.2 किलोग्राम है और मैस M2 4.8 किलोग्राम है डिवाइडेड बाय मैस 5.2 किलोग्राम प्लस 4.8 किलोग्राम। और एक ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू हमें पता है वो 10 मीटर पर सेकेंड स्केल होती है। तो फाइनल हमारे पास आंसर आ गया 0.4 मीटर पर सेकेंड स्केल। सिमिलरली स्टूडेंट्स हम लोग टेंशन को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। टेंशन के लिए हमारे पास फॉर्मूला है T इज इक्वल टू 2m1 m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2g के। यहाँ पे स्टूडेंट्स हम लोग m1 और m2 की वैल्यूज को पुट आउट करेंगे। 2 मल्टीप्लाई बाय 5.2 किलोग्राम मल्टीप्लाई बाय 4.8 डिवाइडेड बाय 5.2 प्लस 4.8 multiply by 10 meter per second scale, and finally the answer would be that T is equal to 50 Newton. Thus the acceleration in the system is 0.4 meter per second scale and the tension in the string is 50 Newton. Clear students? I hope students आपको acceleration और tension का अगर formula आपको याद हुआ तो आप लोग किसी भी numerical को easily sort out कर सकते हैं। Clear students? Next हम लोग discuss करते हैं हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, मोशन ऑफ टू बॉडीज अटैच्ड टू द एंड ऑफ अ स्ट्रिंग दैट पासिस ओवर अ फ्रिक्शनलेस पुली सच दैट वन बॉडी मूव्स वर्टिकली एंड द अदर मूव्स ऑन द स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस। हमारे पास जो एक बॉडी है वो वर्टिकल है और जो दूसरी बॉडी है वो स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे मूव कर रही है। क्लियर? सो अगेन टू बॉडीज हैं। अब ये दो बॉडीज इस तरह से अटैच्ड हैं कि एक जो बॉडी है वो उस पुली से पास होकर फर्दर हैंग हो रही है, ठीक है, और एक बॉडी है, ठीक है, वो उसकी हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर प्लेस है, ठीक है, वो उसका जो वेट है वो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, ठीक है। टेबल ने भी बेसिकली उसको अपवर्ड उठाया हुआ है, तो हमारे पास एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस एक्ट हो रही हैं। यहाँ पे जो इसका इफेक्ट होगा, जो नेट फोर्स होगा वो 0 हो जाएगा, तो हम लोग डाउनवर्ड वेट को कंसिडर नहीं करेंगे। क्लियर? सो अगेन स्टूडेंट्स यहाँ पे भी दो बॉडीज हैं, ठीक है, ए एंड बी। यहाँ पे भी जो ए बॉडी है उसको उस पर हम लोग नेट फोर्स को कैलकुलेट करते हैं। So the body A moves downward, therefore its weight is m1g is greater than the tension T in the string. Clear? Net force on the body is equal to m1g minus T. According to the Newton's second law of motion, हमारे पास F is equal to होता है ma के। Clear? और उसका जो mass है वो हमारे पास है m1, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग उसकी वैल्यू को पुट आउट कर देंगे। m1g माइनस टी इज इक्वल टू m1a के। क्लियर? सिमिलरली स्टूडेंट्स अब हम लोग द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी बी, जो फोर्स एक्ट कर रही है बॉडी बी के ऊपर, जो उसका वेट है वो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, एंड द रिएक्शन और जो बॉडी है, जो बॉडी बी है उसका वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, एंड द रिएक्शन आर ऑन द हॉरिजॉन्टल सरफेस एक्टिंग ऑन द बॉडी बी इन द अपर डायरेक्शन, ठीक है, और जो टेंशन फोर्स है वो अपर डायरेक्शन में मूव कर रही है, ठीक है। रिएक्शन फोर्स मतलब हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर अपर डायरेक्शन में मूव कर रही है बॉडी बी पे। A body move no vertical motion, hence the resultant of vertical force must be 0. हमने देखा कि यहाँ पे जो टेबल पे अपवर्ड फोर्स भी एक्ट कर रही है, तो इस केस में हमारे पास जो 0 हो जाएगी, ठीक है। तो हमारे पास में इसमें फोर्स 0 हो जाएगी, जैसे इसमें टेंशन फोर्स एक्ट करेगी बॉडी बी में, टेंशन इज इक्वल टू m2a के आ गया। क्लियर स्टूडेंट्स? तो स्टूडेंट्स यहाँ से हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई, ठीक है। एक्सेलरेशन को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग इन दोनों इक्वेशंस को ऐड अप करेंगे। फर्स्ट वन हमारे पास इक्वेशन थी m1a इज इक्वल टू m1g माइनस टी m1g माइनस टी, और सेकेंड इक्वेशन थी हमारे पास m2a इज इक्वल टू टी के। क्लियर?
तो स्टूडेंट्स यहाँ से अगर हम लोग एक्सेलरेशन को फाइंड आउट करें तो एक्सेलरेशन को फाइंड आउट करने के लिए हम लोगों ने देखा mg माइनस टी। तो इनको जब हम लोग ऐड करेंगे तो ऐड करने के बाद जो हमारे पास फाइनली आंसर आया वो हमारे पास आया m1 प्लस m2। यहाँ पे हमारे पास एक्सेलरेशन कॉमन आ गया, ठीक है, और ये हमारे पास आ गया m1g के, टेंशन से कैंसिल आउट हो गया और ये हमारे पास आ गया m1g, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम लोग एक्सेलरेशन को फाइंड आउट करना चाहें तो एक्सेलरेशन हमारे पास आ जाएगा m1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इंटू जी। अब देन हम लोगों ने इसमें टेंशन कैलकुलेट करनी है, ठीक है। टेंशन कैलकुलेट करने के लिए भी सिमिलरली स्टूडेंट्स हम लोग अप्लाई करेंगे। हमारे पास जो ये हमारे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई। हमारे पास सेकंड इक्वेशन थी जिसमें हम लोगों ने देखा था टेंशन टी इज इक्वल टू m2 a के है, m2 एज इट रहेगा और यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है उसकी वैल्यू को हम लोग पुट आउट कर देंगे। एक्सेलरेशन की वैल्यू हमारे पास है m1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, m1 प्लस m2 और साथ में हमारे पास था g। तो फाइनली हमारे पास टेंशन की वैल्यू आ गई m1 m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 मल्टीप्लाई बाय g। क्लियर स्टूडेंट्स, यहाँ से हम लोगों ने एक्सेलरेशन और टेंशन का हम लोगों ने फॉर्मूलाज को डिस्कस कर लिया। क्लियर। नेक्स्ट वन एक हमारे पास एक छोटी सी एग्जांपल है, ये एग्जांपल को हम लोग डिस्कस करते हैं। एग्जांपल नंबर हमारे पास है 3.5। क्लियर। 2 meshes 4 kilogram and 6 kilogram are attached to the end of an inextensible string which passes over a frictionless pulley such that the mesh 6 kilogram is moving over a frictionless horizontal surface and the mesh 4 kilogram is moving vertically downward. Find the acceleration in the system and the tension in the string. एक बॉडी है जिसका मैस 4 किलोग्राम है और एक दूसरी बॉडी जिसका मैस 6 किलोग्राम है। हम लोगों ने उसके एक्सेलरेशन और टेंशन को फाइंड आउट करना है। तो एक्सेलरेशन फाइंड आउट करने के लिए उसका फॉर्मूला है m1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 मल्टीप्लाई बाय g। मैस m1 हमारे पास 4 किलोग्राम है। हम लोग इस फॉर्मूले में अपनी वैल्यूज को पुट करेंगे। पुट करने के बाद फाइनली जो हमारा रिजल्ट आएगा वो हमारे पास आएगा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सिमिलरली स्टूडेंट्स टेंशन के लिए हमारा फार्मूला है m1 m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 मल्टीप्लाई बाय g। m1 की वैल्यू हमारे पास 4 किलोग्राम है और m2 की वैल्यू हमारे पास 6 किलोग्राम है। g हमारा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है जिसकी वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो हम इस को सिंप्लीफाई करेंगे इस इक्वेशन को और आफ्टर दैट जो हमारे पास टेंशन का वैल्यू आएगी वो हमारे पास है 24 न्यूटन। Thus the acceleration in the system is 4 meter per second square and the tension in the string is 24 Newton. I hope students आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। स्टूडेंट अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वन हम लोग डिस्कस करेंगे फोर्स एंड मोमेंटम को एंड द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। एक कंप्लीट टॉपिक है, लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम लोग ये टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टूडेंट्स हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज़।